नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र साल में 2 बार बहुत ही जोर शोर से मनाई जाती है। एक तो है शारदीय नवरात्र और दूसरा चैत्र माह का नवरात्र, जो जिस दिन से नए साल का आरंभ होता है। नवरात्र की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और सप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी के दिन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर पूजा जाता है और कन्याओं के पैरों को धोया जाता है, आदर सत्कार से भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों को सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं और समृद्धि का वरदान भी देती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्र के दिनों में कन्याओं को, छोटी कन्याओं को आप क्या दें, क्योंकि नवरात्र के दिनों में सिर्फ महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी ही नहीं, बल्कि हर दिन की अलग अलग विधान है कन्या पूजन के और माता रानी को मनाने का। तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ। आइए जानते हैं विस्तार से कैसे आप माता रानी को करें प्रसन्न। सबसे पहले तो ये जान लें कि कन्या पूजन जो होता है उसके लेकर खास प्रयोग होते हैं और हर दिन, हर नवरात्र के हर एक दिन की अलग अलग महत्व है। अब चूँकि यहाँ पर देखिए, माँ दुर्गा जो हैं उनके प्रकट होने को लेकर महिषासुर मर्दन तक की अनेक पौराणिक कथाएं आज भी आपने सुनी होगी, सुना भी जाता है कि क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें उपहार में दिए। अब माँ दुर्गा ने शेर की सवारी करना कैसे अपनाया, ये भी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। अब तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका रंग ही सांवला हो गया और माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको पति के रूप में मिल गए। अब पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन की बात है जब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती का उपहास करते हुए उन्हें सांवली कह दिया। इस बात से माता पार्वती नाराज हो गईं और उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू कर दी। घने जंगल में तपस्या के वक्त माँ पार्वती के पास एक शेर आकर बैठ गया। वह बहुत भूखा था। शेर इस इंतजार में बैठ गया कि कब तपस्या खत्म हो और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा ले। उनकी तपस्या में कई साल बीत गए, लेकिन शेर वहीं डटा रहा। अब माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और उन्हें गोरा रंग वरदान में दिया। वरदान मिलने के बाद जब माँ पार्वती ने स्नान किया, उसके बाद उनके शरीर से एक देवी का जन्म हुआ जो बाद में माता गौरी कहलाईं। स्नान करने के बाद माँ पार्वती ने देखा कि एक शेर उन्हें लगातार देख रहा है। माँ को पता चल गया कि शेर उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा है। अब यह जानकर माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और कहा कि जिस प्रकार मैंने कई सालों की तपस्या की, वैसे ही शेर ने भी मेरे इंतजार में तपस्या की और माता ने उस शेर की तपस्या से प्रसन्न होकर अपना वाहन बना लिया और तब से माँ दुर्गा का वाहन शेर है। इसीलिए माता रानी को शेरों वाली भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कैसे मनाएं और कैसे कन्या पूजन करें। देखिए, सबसे पहली बात, कन्या का जब पूजन करेंगे इसके लिए 9 दिनों में अलग अलग देवी के रूपों की पूजा होती है। कन्या पूजन जब भी आप करें तो एक दिन पहले ही उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन एक और बात का ध्यान रखिएगा कि कन्याओं की जो उम्र है 2 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, उससे छोटी कन्या नहीं लेनी है और 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए। अभी के ज़माने में 9 वर्ष ही है, हालांकि कन्याओं की संख्या 9 से कम होनी चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। अब 9 से ज़्यादा अगर कन्या भोजन पर आ जाए तो कोई बात नहीं है। तो नवरात्र में सभी तिथियों को एक एक और अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं की पूजन होती है, यानी सप्तमी तिथि की तक एक एक कन्या का पूजन करें। अब जैसे 2 वर्ष की कन्या है ना, तो उसको कुमारी पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है।
यानी 2 वर्ष तक की अगर आप कन्या का पूजन करते हैं तो जीवन के तमाम तकलीफ परेशानियां समाप्त हो जाती है। अगर 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, जिसको हम त्रिमूर्ति कन्या के नाम से जानते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। अगर आप 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, जिसको हम कल्याणी कहते हैं, तो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहलाती हैं। रोहिणी को पूजन करने से रोग मुक्त होता है व्यक्ति। और 6 वर्ष की कन्या को अगर आप पूजन करते हैं तो कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का पूजन चंडिका का है और चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती हैं और इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती हैं और इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और दुर्लभ से दुर्लभ असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कहलाती हैं और सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूरी करती हैं। तो नवरात्र में 9 कन्याओं को देवी तुल्य मानकर उनकी पूजा होती है और नवरात्रि के बाद यह सब भूलना नहीं है आपको, बल्कि कन्याओं को हमेशा ही सम्मान दे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कन्याओं को क्या देकर आप उनको मनाएं। तो सबसे पहले तो कैसे करेंगे कन्या पूजन? देखिए, एक दिन पहले ही उनको आपको निमंत्रण देना है और मुख्य कन्या पूजन के दिन आप कन्याओं को कहीं से भी पकड़ के ले आए, ऐसा नहीं है। पहले ही निमंत्रण दे दीजिए, मेरे घर आना है आप सभी को। और निमंत्रण जब दीजिएगा तो निमंत्रण खाली हाथ देने मत जाइएगा, बल्कि उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाइए। और उनको वैसे तो निमंत्रण देने के समय कुछ दक्षिणा और सुपारी देने का विधान है, लेकिन आप उनको कुछ गिफ्ट लेके या फल लेके, आप चाहे तो उनके लिए चॉकलेट लेकर जाएं और उनको सम्मान के साथ निमंत्रण देकर आएं। गृह प्रवेश, जैसे कि कन्याओं जब आपके घर में आएंगी तब उन पर पुष्प वर्षा करें और भगवान माँ जो भगवती हैं उनके 9 नामों को जयकारा लगाएं। आप चाहे तो उनके जैसे सिद्धिदात्री माँ, माँ गौरी, तो इस तरह से 9 नामों को आपको लेना है। अब कन्याओं को आप बैठाइए, उनको पैर को धोइए। पहले आप पैरों को दूध से भरे हुए थाल में, यानी कि दूध सिर्फ नहीं रखना, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के रखें, हल्का सा दूध डालें, उनमें उनका पैर रखें, फिर अपने हाथों से पानी के से उनके पैर को धोइए और चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। याद रखिएगा, जब आशीर्वाद लें तो उनका हाथ अपने सर पे रखें, क्योंकि वो माँ के रूप हैं। फिर उन्हें आलता पहनाइए, माथे पर अक्षत पुष्प कुमकुम लगाइए और माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छानुसार भोजन करवाएं। और कन्याओं को आप भोजन करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार देना है। लेकिन उपहार क्या देंगे कि घर में बरकत होती रहे और परेशानियां घर से कोसों दूर हो जाए। तो माँ भगवती, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपने तमाम नियम से काम किए। उनको भोजन में हलवा पूरी ज़रूर खिलाइएगा और इसके बाद आप जब उनका आशीर्वाद ले लें, फिर कन्याओं को आप जब चरण छूइएगा तो उनके हाथों को अपने सर पर रखकर उनसे आशीर्वाद मांगिए। इसके बाद कन्याओं को अगर जीवन में ज़्यादा कष्ट हो, जैसे कि नारियल देने का विधान है, अगर आपके घर में छोटी लड़की है तो उसको ही आप नारियल दे सकते हैं, अगर नहीं है तो किसी भी कन्या को अपने हाथों से नारियल दें। इस आप घर में सुख समृद्धि आएगी, परेशानियों का नाश होगा। अगर कन्या पूजन में आप कन्याओं को केला देते हैं फल के रूप में तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं, कैसी भी पीड़ाएं परेशान नहीं करती, संतान सुख, धन सुख सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे उनकी मनपसंद आप वाटर बोतल, टिफ़िन बॉक्स, ड्राइंग के लिए आप सामान, उनके पसंदीदा गिफ्ट्स उन्हें दे सकते हैं, उनके खिलौने दे सकते हैं। और चुंदरी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि छोटी बच्चियों को माँ का रूप मानकर आप बुलाए हैं, तो माँ को बिना चुंदरी की माँ की पूजा पूरी नहीं होती। तो अपने हाथों से उसको चुंदरी ओढ़ा दें और तमाम श्रृंगार की वस्तु जो होती है, हेयर पिन, हेयर क्लिप, चूड़ियाँ होती हैं, ये सभी चीज़ें उन्हें गिफ्ट में आप दे सकते हैं। और एक बर्तन दे सकते हैं जिसमें वो बार बार खाना खाएंगी, तो यकीनन आपके जीवन के कष्ट कम होंगे।
आप छोटी कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल भी दे सकते हैं, एप्पल वगैरह कुछ भी दे दीजिए। और इसके बाद उनसे कहिएगा माँ आपका स्वागत है, आप फिर आइएगा, हमारे घर पर कृपा बरसाइएगा। और जो बालक है उनको भी आप गिफ्ट में कुछ, जैसे हनुमान जी का रूप है तो उनको लड़के की तरह ही गिफ्ट दें, और फिर आपके जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।